नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। दर्शनं ज्ञानसन्ततिं नहि मंत्रक्षरो नोन्यो 21 सागर स्नान मुच्चयः सिक्तास्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूलं निगद्यते मरुपलिप्सया सावान् रागद्वेषमलीमसा देवता यदुपासीत नत्तेति धर्मस्तान् गर्विताशया सोत्तेति धर्ममात्मेयं न धर्मो धर्मकैर्विना विपापनिरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम्। लिङ्गदेहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढागारान्तरोजसं स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद् कापि नाम भवेतन्या सम्पद्धर्माक्षरीरिणाम्। वित्तस्य सम्भूति तिथि वृद्धि फलोदया न सन्त सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अन्गारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। यम दर्पतिविश्च नूतपादाम्भोज दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या मजन मरुज मक्षय मव्यावादं विशोकभय शङ्कं काष्ठागत सुख विद्या विभुवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। बस बस देवेंद्र चक्रकल। हाँ, जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत्र भद्रदेव की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। कल अपन ने दान का कितने नाम पढ़े थे अपन ने? अतरी संविभाग व्रत के कौन कौन से नाम से जाना जाता? अतरी संविभाग जो शिक्षा व्रत है अंतिम, उसको किस नाम से जाना जाता?
सबसे पहले मय्यावृत्ति, उसके बाद अतिथि संविभाग और त्याग और दान, ये चार उसके नाम मिलते हैं आगम में। अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग व्याख्यान करी और बहुत विस्तार से इनका वर्णन किया। समस्त आचार्यों ने, आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वासूत्र में भी 2-3 सूत्रों में इसकी व्याख्या करी दान की। दान कैसे कहते, त्याग कैसे कहते, अच्छी व्याख्या इसकी करी। तो क्या क्या लिखा आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्व सूत्र में? सूत्र ग्रंथ रहते हैं वो संक्षिप्त रहते हैं बिल्कुल, उसका फिर विस्तार आप जितना करते जाएं, टीका आगे के जो आचार्य रहेंगे उनकी टीका करेंगे, उनका विस्तार करते जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा, बात नहीं, दान के बारे में क्या लिखा उन्होंने? अनुग्रहार्थम, 7वें अध्याय में आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, यानी मतलब अनुग्रहार्थम यानी उपकार करने के लिए, अपना उपकार भी और पर का उपकार करने, दोनों के उपकार करने के लिए जो अपनी वस्तु, स्वस्य यानी अपनी वस्तु का जो त्याग होता है उसे क्या कहते हैं? दान। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह मन उपकार करने के लिए, स्वस्य यानी अपनी वस्तु का, जिनके ऊपर हमारा अधिकार है उन वस्तुओं का। स्वस्य अतिसर्ग, अतिसर्ग यानी छोड़ना उनको, स्वस्याति सर्गो दानम, वो उसे दान कहते हैं, अपनी वस्तु को छोड़ देना वो दान कहलाता। दान और त्याग में क्या अंतर है? बताओ, दान और त्याग में? दान में त्याग किया जाता, ठीक है, वो दान भी किया जाता, दान कर रहे, 4 प्रकार का दान कर रहे। उसमें देखो बचाने के भाव नहीं होते, एक बार में पूरा जो छोड़ा जाता है वो त्याग कहलाता है। घर का त्याग कर दिया, ये त्याग, ठीक, वस्त्रों का त्याग कर दिया, एक त्याग कहलाया, माने उसमें फिर ग्रहण करने के भाव नहीं होते। लेकिन दान में हो सकते होते हैं, इतने रुपए का दान करेंगे तो हमारा बिजनेस चलने लगेगा, ये भाव भी हो सकते कभी कभी दान में। और सद्दान आदि करेंगे तो महाराज जी ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो फलेंगे फूलेगा आशीर्वाद, फलेगा फूलेगा यानी सब कुछ मिलेगा। अंदर अंदर जो भाव तो रहते ही हैं सबके, बहुत से लोगों के रहते, इसलिए इसमें दान में कुछ ना कुछ पाने की पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाता, कुछ अंशों में किया जाता है, लेकिन त्याग सर्वस्व किया जाता। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया, अतिसर्ग कह लो या छोड़ना कह लो या दान कह लो, ऐसा कुछ शब्द हैं जैसे। तो अपनी वस्तु का त्याग करना। अब वो दान कैसा होता है? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषाद तद विशेषा, जो अपन ने दान किया है 4 प्रकार का, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं? तो विशेषताएं बता दें कि विधि यानी विधिवत अगर दान दिया गया है, कौन सी विधि से दिया है? नवदा भक्ति से दिया है मुनियों के लिए, और आर्यिकाओं की नवदा भक्ति नहीं होती, एलक छुल्लक की नवदा भक्ति नहीं होती। नवदा भक्ति किसकी होगी? मुनिराज की होगी, उत्तम पात्र की नवदा भक्ति होती। तो उनके लिए जो दान दिया जाएगा वो कई गुना फलित होगा। और उत्तम विधि द्रव्य, विधि हो गया द्रव्य, कौन सी द्रव्य दी है आपने? अपने जो अपने लिए रखा है जो भोजन सामग्री या कुछ भी, उसमें से दिया है अगर, और कई गुना दिया है आपने, अपनी हिम्मत से ज़्यादा दिया है दान, तो उसकी अलग फल होगा, उसका विशिष्ट फल होगा। ठीक है, विधि द्रव्य दात्री, दात्री यानी दाता, दाता की नवदा, दाता के 7 गुणों से युक्त होके दिया है, तो फिर वो भी कई गुना फल होगा। जब तो पंचाचार आदि होते हैं, जब तो देवताओं तक का दिल हिल जाता, क्यों? ऐसा दान किया है, हम नहीं कर सकते कभी, तो इसलिए अनुमोदना तो हम कर सकते, अगले भाव में हमें भी ये मौका मिले, इस भावना के साथ वो पंचाचार करते, खुशियाँ मनाते हैं वो कि उत्तम पात्र को उत्तम दाता ने दान दिया है। अगर मान लो आचार्य के पास किसी ने प्रश्न किया था एक बार, गोमटगिरी में कहाँ की बात, आचार्य जी पूछा, आचार्य आप लोग स्वाधीनचर्या आपकी, लेकिन आधा 1 घंटा करिए तो आपकी पराधीनचर्या है। हाँ आचार्य जी बोल बिल्कुल है, कि आपका हाथ हम लोगों के हाथ के नीचे आ जाता, दिन भर भले ही आप आशीर्वाद देते हैं, हाथ ऊपर रखते हैं हमारे सिर के ऊपर, लेकिन उस समय आपका हाथ सब तीर्थंकरों का भी हाथ
कहाँ आ जाता? श्रावक के हाथ के नीचे आ जाता। तो आचार्य कहते, आचार्य थे, आचार्य कहते आ तो जाता, मान रहे आपकी बात, लेकिन कांपता किसका हाथ है? देने वाले का कि लेने वाले का? देने वाले का हाथ ऐसा सा हिलता है। तो घबराता कौन है? तुम्हारा घर है, तुम्हारा ग्राउंड है, होम ग्राउंड, तुम्हारी सब आइटम है, तुम्हें ने बनाया, सब कुछ किया, तुम्हारे पूरे परिवार के सदस्य हैं। महाराज जी अकेले हैं, अकेले टीम में है वो, उनकी कोई टीम नहीं, तुम्हारी पूरी टीम है, पूरा गांव तुम्हारा है, देने वाले, सब कुछ बनाने वाले सब तुम्हारे हैं, और सिलेक्ट करने वाले, आइटम सिलेक्ट करने वाले तक तुम ही लोग हो। फिर दबाव में कौन रहता है? जिस समय महाराज जी चौके में आते हैं, कौन दबाव में रहता? महाराज जी। हाँ, श्रावक दबाव में रहता है। ऐसी का जवाब सटीक था बिल्कुल। तो फिर यदि आचार्य बोलते, यदि आप करोड़पति हैं, खूब पैसा आपके पास है, और लेने वाला कोई ना हो, क्या कर लोगे पैसों का? हमेशा आचार्य बोलते कि देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना, आपका द्रव्य स्वीकार कर रहा है वो, एहसान मानो उसका। आपसे हाथ ले लिए, एहसान मानो महाराज जी का, बिल्कुल मानना चाहिए। उपकार उनका है ही, उपकार गुरुओं का। गुरु को वैसा आपके जैसे हम बन जाए, इस भावना से आप आहार दोगे, अपने जैसा बना लेंगे वो। 3 लोक की संपदा सब कुछ मिल जाएगी आपके लिए, इतना वो रहता उनका महत्व आहार दान का। अब वो मना कर दें, आपके पास मालूम सब कुछ खूब पैसा वाले हैं, अच्छा चौका लगाते, अच्छी कला है, पाक कला में निपुण सब है, महाराज जी ने मना कर दिया आहार नहीं लेना। अब क्या करोगे? रखे रहो अपने आइटम, कोई आइटम नहीं लेंगे तुम्हारी बनी, क्या करोगे फिर? दे लो। अब कीमत किसकी है? लेने वाले की कीमत है। मंदिर में मान लो पैसा लग रहा है, 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियां हैं, अब 24 वेदियां फिक्स हो गई, अब तुम कितने अरबपति खरबपति रहे आओ, अब नहीं होगा कुछ कि एक की कैंसिल करके आपको दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ले सही समय पे आप दोगे तब महत्वपूर्ण है वो दान। समय निकल गया और कितने दानवीर हो आप, तब भी कुछ काम का नहीं। पूरा मंदिर पंचकल्याणक हो गया, अब कहो कि अब ले लो हमारा पैसा, अब क्या काम कर रखे रहो। हाँ, ऐसा रहता। इसलिए कौन है महत्वपूर्ण? लेने वाला कि देने वाला? लेने वाला। याद रखना जी बात, घमंड नहीं करना कभी कि हमने इतना पैसा दिया मंदिर में, इतना दान दिया, कुछ नहीं दिया, उनने लिया, एहसान मानो महाराज जी का भी और कमेटी वालों का भी एहसानमंद होना चाहिए। इसी कारण तो अपने अहंकार को चूर चूर करना होता है, ऐसे ही सब साधनों के द्वारा। धर्म ध्यान करने वाला अलग अलग टाइप का होता है, बिल्कुल संसार से हट के होता हो। जो धर्मज्ञ पुरुष होगा, जो धर्म से जिसको विशेष रुचि होगी, धर्म में लगा होगा, उसका जीवन अलग दिखेगा, बिल्कुल सॉफ्टनेस रहेगी इसके जीवन में, हमेशा मृदुता उसका विशेष गुण होगा। कैसे भी परिस्थिति बन जाए वो कठोर नहीं होगा कभी भी। ऊपर दिखाने के लिए थोड़ा कठोरता आवश्यक है परिवार में अनुशासन बनाने के लिए या संघ में अनुशासन बनाने के लिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह, मक्खन की तरह पिघला हुआ रहेगा उसका हृदय, जो धर्मज्ञ होगा। अब कल हमने बताया था दान कितने प्रकार का होता, वो 4 प्रकार छोड़ दो, 3 प्रकार का दान होता। 3 प्रकार का था ना, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये 3 प्रकार का दान लिख लो, काम आएगा बहुत। आचार्य ज्ञान सागर जी के किताब से लिखवा रहे हैं तुम्हें। कितने प्रकार का दान? 3 प्रकार का। सबसे पहले तामसिक, दूसरा सात्विक, वो राजसिक, और तीसरा सात्विक दान। तो इनमें से राजसिक और तामसिक दान जो है वो निंदनीय माने गए, यानी अच्छे नहीं हैं, लेकिन सात्विक दान योग्य हैं, देने योग्य हैं। देखो सबसे पहले कौन सा? तामसिक दान। कौन सा कहलाता? कि किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, सबसे पहले तामसिक तो स्वार्थ के वशीभूत होकर वो देता है, सांसारिक प्रयोजन उसका कारण होता है। जैसे कि सेठ है, अपने नौकरों को वो क्या देता है? बोनस देता है, तनख्वाह तो दे रहा है, तनख्वाह के अलावा भी हर महीने में 1000 रुपये, 100 रुपये कुछ ना कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे से काम करें,
स्वार्थ क्या है उसका? अच्छे से काम करेगा हमारा दुगना लाभ होगा। हाँ, तो ये कौन सा दान कहलाया? तामसिक दान। तामसिक दान इसका प्रयोजन दूसरों को ठगना है, इसका प्रयोजन तामसिक दान। ठीक है, अब इनाम वाले सिस्टम जो होते हैं वो सब तामसिक दान में आएंगे। अब जिससे वह खुश रहे और संसार हर हमारे काम में अच्छे खूब मन लगा के काम करे, दुकान का या घर का। इसलिए साड़ी दे दी कभी पुरानी सी दे दी, और फिर बोलते रहे हर बार, देखो हम देते रहते ना, सबको पता है करो। तुम सब जगह जाती ना काम करने के लिए, मोहल्ले भर में 17 का जगह काम करने जाती, वो तो भाई लोग होती जो काम वाली, उनको क्या बोल देना, देखो देते ना, देते हैं, चाय ले लो, नाश्ता ले लो, आज बनाया था नाश्ता तुम्हारे लिए तो हम अलग से बना के रखते हैं। हाँ, अब वो जाके बताएगी सब जगह, हमारी मालिकन तो बहुत अच्छी है, इतना देती है कि कमी नहीं पड़ती कभी, बिल्कुल खूब भरपूर देती है हमारी माल। हमारी मालकिन जैसी तो दूसरी दुनिया में है ही नहीं कोई। ये क्या कहलाया? तामसिक दान है। इस प्रयोजन से आप दे रहे हो तो लाभ हो जाए। अब दूसरा, कभी कभी क्या दूसरा दान कौन सा कहलाता है? राजसिक दान, कि देखा सीखी दान करना। देखा सीखी कैसे? वे बोली ले रहे हैं, अब लोग ताने मारेंगे हम बोली नहीं लेंगे तो, इतना पैसा है बोली नहीं ली तो क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे कि जी कितने करोड़पति हैं, कंजूस हैं, जोड़ जोड़ के धर रहे हैं, सांप बनेंगे मर के, ऐसे बोल देते ना, मजाक मजाक में सब लोग बोलते हैं, या भैया जी भी बोलते हैं मंच पे कि दान है, क्या है क्या बोलते हैं उसको, दान करे नहीं, खाए पिए अंग लगे और बाकी बचा जंग लगे, और मर गए तो भुजंग भुजंग लगे, और भुजंग बने वो मर सांप बनता हो, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मचारी लोग आजकल प्रतिष्ठा में। वो किस लिए? अगर उसको सुन के और फिर दान के भाव बन गए, या बताओ समाज वाले क्या सोचेंगे। हम तुम्हारी तरफ देख रहे पूरे लोग, ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, और बोले ही नहीं रहे जी, बोले ही नहीं रहे। देखो क्या हुआ, क्या हुआ सेठ जी, हम जानते हैं आपके लिए ये सब नीतियां हैं पैसा बोली बढ़वाने की, तो उनको सुन के अगर भाव बन रहे हैं देने के, तो कौन सा दान है ये? राजसिक दान। हाँ, ख्याति प्रतिष्ठा जिसका लक्ष्य हो, कि हमारा नाम भी हो, हमारा कुल परंपरा से है। राजसिक, 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 हाँ, तामसिक राजसिक, हाँ समझ गए ना। राजसिक का क्या हुआ? लालच के कारण देता है, लालच के कारण या फिर प्रतिष्ठा के कारण वो देता है, देखा सीखी करता है। तो लोग मजाक न उड़ाएं हमारा, इसकी अपनी लाज बचाने के लिए दान कर दिया, बोली ले ली, कुवत से कम, ज़्यादा नहीं। कई बार कुवत से का ज़्यादा भी ले लेते, कई बार ये प्रतिष्ठा हो जाती है समाज में कि ये तो बोली, पहली बोली तो नहीं को लेना है। कई लोग ऐसे होशियार होते हैं कि पहले ही से कार्यक्रम के पहले ही से तैयार करने लगते हैं मूड लोगों का, पहली बोली तो सेठ जी लेंगे पक्का है, हम लोगों की तो दाल गलनी नहीं है, बहुत बड़े आदमी भैया, इनके कारण किसकी चलेगी, बस चढ़ गया वो झाड़ पे। नहीं है कुवत तब भी लेना पड़ेगी उसको, क्योंकि चढ़ा दिया। और कई लोग एक्सपर्ट ऐसे होते हैं कि बोलियों का माहौल बनने लगा और अब बुला रहा है बोली वो, क्योंकि इनको चढ़ा दिया, लेंगे तो जी पक्का, उनके मुंह से सुन लिया कि हम ही लेंगे पहली बोली, तो कुछ भी हो जाए वहीं लेंगे। हम बोली बढ़ा रहे, सामने वाला बढ़ा रहा, इनको लेना तो है पर छोड़ो क्यों, वो अच्छी बढ़ा दे जाओ, अपन को लेना तो है, लेना तो इनको है, और धोखे से उसने मना कर दिया तो अब नहीं बढ़ाना, तो क्या होगा, हाथ खड़ा कर लेगा वो, हम तो बढ़वा रहे थे बस। पाप नहीं, इसका उद्देश्य क्या है कि मंदिर को पैसा बहुत आवश्यक है, इसलिए क्षेत्र बन रहा है नसिया जी कुछ भी, तो उसको आवश्यक है पैसे, तो इतने में थोड़ी होगा काम, पैसे चाहिए पड़ेंगे करोड़ों रुपए, उसको बोली छोटी मोटी बोली में काम नहीं होगा, बाहर का पैसा आने के चांस नहीं, यहीं क्या है भीतर का जितना आ जाए, इसलिए उद्देश्य रहता है। पाप लगने लगे तो भैया जी हो गए सबसे बड़े पापी, तो बोली लगवाने वाली, ऐसा नहीं।
हाँ तो संकल्प हम जी जानते इस बात नहीं, ये दूर बैठा करो दोनों तुम लोग हैं, एक साथ नहीं बैठा करो, दूर बैठो थोड़ी। हाँ क्योंकि निकटता ठीक नहीं है, बन रही है किसी से तो ज़्यादा पास नहीं बैठना चाहिए फिर क्लास में कम से कम। तो फिर ये इतनी याद रखना कि उद्देश्य आचासी बोलते थे, आचासी से किसी ने कहा कि आपको आनंद आता है बहुत बूढ़ी बढ़ती जब, परिग्रहानंद नहीं हो गया रौद्र ध्यान। तो आचासी ने क्या बोला कि जो मोह का त्याग कर रहा है, अगर 10 प्राणों से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं होता आदमी को, जीव को 10 प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं उसको। और प्राणों का आधार क्या है, प्राण कैसे टिकते हैं, भोजन से। और भोजन कहाँ से आता, पैसों से। पैसों का त्याग कर रहा है यानी अपने प्राणों का त्याग कर रहा है व्यक्ति, तो हम क्यों अनुमोदना नहीं करें उसकी, करेंगे, उसको पड़गान भी देंगे, देते हैं। तीर्थंकरों के बताओ कौन से भिकमंगे के आहार हुए तीर्थंकरों के, एक सब राजा महाराजाओं के आहार होते थे तीर्थंकरों के, छोटे मोटे व्यक्ति के यहाँ नहीं। योग्य पात्र होना चाहिए, वो पात्र वो जानते, महाराज जी लोग सिलेक्शन करना जानते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करो, महाराज जी चले जाते हैं बस अपनी जान पहचान वालों के यहाँ मुँह देखी करते हैं, गोरा गोरा मुखड़ा देखा और चले गए। हाँ ऐसे भाव कभी नहीं लाना मन में। हाँ तो आधे की बात है, हम सोच के जहाँ गए थे वहाँ गए नहीं, हम खुद सोच के गए थे कि लौट के आएंगे वहीं जाएंगे, नहीं जा पाए, कदम नहीं रुके, कदम मुड़े ही नहीं उस तरफ जहाँ वहीं रुक गया कदम। है उसका पुण्य था, क्या करता, इसलिए सोचो मत कभी कहाँ जाना, अपने आप जाओगे जहाँ पुण्य ले जाएगा। बस योग्य पात्र हो, विधिवत नवदा भक्ति से हार दो, बस बैठ जाओ। तो अब अंतिम दान कौन सा, सात्विक दान। सात्विक दान बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी स्वार्थ के जो दान दिया जाता है, अपनी वस्तु का त्याग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सात्विक दान। किसके लिए, गुणों की वृद्धि के लिए, महापुरुषों की सहयोग, उनके तप में, महापुरुषों के तप में सहयोग करने के लिए कौन सा दान दिया जाता है, सात्विक दान दिया जाता। कर्तव्य मानकर कि हमारा कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक अपने कर्तव्य से पीछे हट गया तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा पूरा। क्योंकि हम लोग किसके ऊपर आधारित हैं, आपके अतिथि संविभाग व्रत के ऊपर मुनियों का जीवन टिका है। आप सोचो नहीं टिका, आप जो शुद्ध खाएंगे और मुनि आज को पड़गान करके हार देंगे, उसी से तो जिन शासन चलेगा आगे, नहीं तो कुछ नहीं। और मुनि नहीं है तो फिर समाप्त हो जाएगा जैन धर्म। मुनि अगर खत्म हो गए तो खत्म खेल पूरा। श्रावक से धर्म नहीं चलेगा कभी, धर्म किससे चलेगा, मुनियों से चलेगा। इसलिए पंचम काल के अंत तक कौन होंगे, क्यों चलेगा जैन धर्म, क्योंकि मुनि होंगे पंचम काल के अंत तक, श्रावक होंगे नहीं। श्रावक तो होंगे तब भी धर्म नहीं चलेगा। मूर्तिमान मोक्ष मार्ग कौन दिखा रहा, चल के कौन दिखा रहा उस मार्ग पे, मुनिराज। मार्ग नहीं दिखाएंगे तो कौन चलेगा, आप किसको पड़गान करके हार देंगे। इसलिए प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, जो भी शुद्ध भोजन करते हैं, जो उनका कर्तव्य है कि अपने घर के सामने आके और पड़गान, द्वार द्वार पे पड़गान होना चाहिए, हर द्वार पे हर। क्योंकि ये षटकर्माणि दिने दिने, कौन से षटकर्म है तुम लोगों के बताओ, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम, षटकर्माणि दिने दिने। दिने दिने भाई कई है, महीने महीने नहीं 4 दिन वाला नहीं, रोज 4 दिन पड़गान करेंगे, 4 दिन अब घर में बैठेंगे अब अगले महीने तक, ऐसा नहीं, दिने दिने। फिर उसका कोई, और जो कर रहा है दिने दिने और 4 दिन वाले क्या नहीं हो पा रहा, उसके यहाँ हो गए मान लो हार, तो कोई कहे नहीं उससे तुम क्यों व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, 4 दिन का व्यवस्था बनी है समाज में, क्यों बिगाड़ रहे हो, रोज हार हो गए तुम्हारे यहाँ। तो वो रोज पड़गान भी तो कर रहा, जब खाली जा रहा था जब नहीं कहा किसी ने कि हम आपको सांत्वना दे रहे हैं, आप कितना अच्छा अपना कर्तव्य कर रहे हैं श्रावक का, प्रतिदिन आप अपने घर के सामने खड़े होते हैं, हम अनुमोदना कर रहे हैं आपकी पुण्य की। ऐसा कोई ने नहीं कहा। जब भर गया उसका चौका 1-2 दिन तो बस सब लड़ने पहुंच गए,
क्यों हुए, क्यों लगाते चौका, व्यवस्था बिगड़ती है जी और वो। अरे तो जब व्यवस्था सुधर रही है, बिगड़ नहीं रही। व्यवस्था तो यही है कि आप जैसा भोजन करते हैं वैसा साधु को करवाइए, आप भी शुद्ध करिए। कम से कम 4 महीने जितने दिन हमारे घर में नगर में साधु हैं उतने दिन तो करो, शुद्ध भोजन करना चाहिए। इतनी सुविधा होने के बाद भी एक ही मंदिर है, और अब ले दे के मंदिर तो जाना ही है, सबको पक्का है। घर का कोई ना कोई सदस्य तो मंदिर जाते, सभी सदस्य जाते हैं। एक कैन टांग के ले आएंगे पानी की, पानी हो गया घर में, क्या चाहिए, बस पानी बस की कमी है, बाकी सब तो है ही आपके यहाँ। मर्यादा का तो खाते ही हैं, इल्ली मिल्ली तो खाते नहीं कि आटे में इल्ली पड़ गई वो खाते जा रहे, ऐसा करते नहीं, करते ना, शुद्ध करते भोजन, मर्यादा का भोजन करते हैं पिसा हुआ जी। बस इतने में क्या दिक्कत जा रही, हर घर में लगना चाहिए तलवाड़ा की समाज में 150 चौके रिकॉर्ड बन जाएगा 100% चौके। गाय को रोटी, गाय की रोटी दे दो साधु को दाल रोटी, अच्छा गाय की दाल। हाँ तो साधु क्या खाता, देखो जब साधु जाएगा अतिरिक्त श्रम विभाग वाले चौके में जाएगा तो वो सोच के ही जाएगा कि आज कुछ मिलना नहीं है, आज हम अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए जाए। देखो ये बातें तुम क्यों बातें करती ज़्यादा, जब हम कर रहे बातें, जब हमसे करो बातें जो करना हो तुम्हें। जमाने भर से गप्पे लगाने लगी तुम, सीधी बैठो चुपचाप। तो देखो क्या होता है, जैसे साधु जब जाते हैं अतिरिक्त श्रम विभाग वाले चौके में तो सोच के जाते वो कि आज हम ऊन उधर करेंगे, या फिर विशुद्धि बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम खाने भरपेट खाना नहीं जा रहे हैं, हमारी विशुद्धि बढ़े, हमारी तप में सहयोगी बने ये भोजन, इसके लिए हम वहाँ अतिरिक्त श्रम विभाग में जा रहे हैं। हम जैसा मिले वैसा चुपचाप खा के आ जाएंगे। समाज वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अतिरिक्त श्रम विभाग का मतलब क्या है, आइटम कोई आइटम नहीं उसमें, कुछ नहीं, मात्र जो आप जैसा आप क्या खाते वो खिलाओ, सीधी बात। आप क्या खाते घर में, रोज खाते क्या हलवा पूड़ी, फिर साधु को क्यों डेली देते फिर। हाँ वो ले रहे हैं उनको, ये अगर उनकी जठराग्नि तीव्र है, मेहनत कर रहे हैं, पूरा एक एक कण कण को बिल्कुल चूस के निकाल देते, पूरा रस उसका, पूरा रस का एक एक सदुपयोग कर रहे हैं, एक एक कण कण का। सेना आ गई, सेना आ गई, बानर सेना, पानी है नहीं, जो इच्छा माई का एक संबंधी कुछ होगा। अच्छा मोटर भर गई होगी, चलो ऐसा ही होगा, पुण्य कर्म करते रहो, पाप कर्म की मोटर भर गई तो क्या है। हाँ इसके लिए साधु की व्यवस्था करी गई है कि देखो कितने अपने आचार्यों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है। श्रावक से क्या बोला है, आपको क्या करना है, अतिथि संविभाग करना है। और साधु को क्या बोला है कि आपको यहाँ नहीं आएगा भोजन न कटोरा लेके घर घर में मांगना है, आपको तो निकलना है, जो भी घर के बाहर खड़ा दिख जाए उसके यहाँ जाना है। दोनों को व्यवस्था सेट कर दी उनने, दोनों की सेटिंग कर दी आचार्यों ने। जब तो अभी तक चल रहा है पूरा निर्दोष तरिया का पालन अभी भी करते जा रहे हैं मुनिराज लोग, करते रहेंगे पंचम काल के अंत तक। अब यहाँ सात्विक दान के बारे में बात चलेगी। सात्विक दान 4 प्रकार के होते, लिख लो, सात्विक दान 4 प्रकार के होते। करुणा दत्ती, करुणा दत्ती दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती, करुणा दत्ती, समदत्ती, करुणा दत्ती, अन्वय दत्ती, अन्वय दत्ती और पात्र दत्ती। नहीं लिखा, सबसे पहले करुणा दत्ती, दूसरा समदत्ती, समदत्ती, और तीसरा अन्वय दत्ती, अन्वय, अन्वय आ आधा ना वा या, अन्वय दत्ती और पात्र दत्ती। ये 4 प्रकार के दान। ये कौन से दान कहलाते, सात्विक दान 4 प्रकार के। अब सबसे पहले समझें कि करुणा दत्ती किसे कहते, जो
किसी भी अंधे लंगड़े लूले हैं, गरीब अनाथ हैं, कोई भूखा मर रहा कोई व्यक्ति, उसके लिए जो अन्न या वस्त्र आदि का जो दान किया जाता है करुणा के साथ, दया के साथ, वो क्या कहलाता? करुणा दत्ती या करुणा दान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अनवय दत्ती हो गया, ये वो करुणा दत्ती हो गया, ठीक है। कष्ट दूर हो जाए सबके, ऐसी भावना के साथ जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? करुणा दत्ती। अब अपने साथी मित्र या सहधर्मी हैं, अपनी समाज वाले हैं, उनके अपने परिवार वाले हैं, उनके लिए जो उनको गरीबी दूर करने के लिए, उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए जो दिया जाता है वो क्या है? समदत्ती। जो भी दिया जाता हो, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़ दान कर रहे हैं, कोई भी वस्तु दे दी अपनी कि भाई हमारी चीज़ ले लो, दुकानदारी शुरू कर लो अपनी, हमारा शोरूम ले लो पूरा, ये किराए का कमरा ले लो, इसमें अपनी दुकान शुरू कर दो, ये क्या कहलाती? समदत्ती। साधर्मी के लिए दे दी, भाई बंधु के लिए दे दी, ये समदत्ती कहलाई, ठीक है। अब अपने हो गया, लिख लिया। पहला क्या लिखा? करुणा दत्ती, यानी दीनहीन व्यक्तियों के लिए जो अपना पैसा या जो भी द्रव्य दान दी जाती है वो सब कष्ट दूर करने के लिए उनकी करुणा दत्ती। और समदत्ती किसे कहते हैं? अपने जैसा बनाने के लिए। देखो अपने जैसा सामने वाला बन जाए तो वो क्या कहलाएगी? समदत्ती। हमारे जैसा वो ही बन जाए, उसको भी बढ़ावांगे। अपने ही तो साधर्मी है, वो नहीं है, उसके लिए क्या देना चाहिए? जितना हो सके देते जाओ आप, तो उसकी पात्रता योग्यता देख के देते जाओ। और तीसरा आ गया कौन सा? अनवय दत्ती। अनवय दत्ती यानी कि अब शांति चाहिए जीवन में, बहुत ऊब चुके हैं हम अब घर गृहस्थी के काम से, और अब शांति लाभ के लिए निकलना चाहते घर से, या धीरे धीरे करके अपना वो अधिकार कम करना चाह रहे हैं, तो पूरे की पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम पे लिख दी, या पत्नी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, या किसी योग्य व्यक्ति के नाम पे उसको पात्र बना के सब कुछ दे दिया पूरा, वो क्या कहलाएगा? अनवय दत्ती, ठीक है। अनवय दत्ती हो गई। अब अंतिम जो है, अंतिम कौन सा है? पात्र दत्ती। इसमें कोई भी बाकी ये तीन दत्ती जो है, तीन जो कौन कौन सी? सबसे पहले करुणा दत्ती, दूसरा समदत्ती, तीसरा अनवय दत्ती। इन तीन में तो कोई ना कोई अपेक्षा हो सकती है, कोई ना कोई उम्मीदें हो सकती हैं। कैसे? जैसे दीन दुखी जीव कोई है, स्वस्थ हो जाएगा तो गुणगान गाएगा हमारे, हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेगा कि हमारी करुणा के साथ हम बहुत करुणा के सागर हैं, दीन दयालु हैं और दीनानाथ हैं, ऐसे, और दानवीर हैं, ऐसे गुणगान गाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। फिर ये हमें कोई सहयोग करेगा आगे चल के, ये क्या कहलाई? इसमें भी कोई ना कोई उम्मीद तो है। अब दूसरा समदत्ती, अपने जैसा मान लो कोई व्यापारी टूट रहा था, उसको अपन ने खड़ा कर दिया, हमारे जैसा वो ही बन गया संपन्न। अब हमें कोई आवश्यकता पड़ी, कोई पैसों की या कुछ की, तो हमें मदद करेगा वो, ये भी उसमें भी उम्मीद हो गई। तो ये क्या? इसमें भी कोई ना कोई अपेक्षा है। और तीसरा अनवय दत्ती, इसमें क्या है? अपना बोझ कम करने के लिए दे रहा है उसके लिए। फिर भी जब तक हम संसार में हैं, या हमारे यश की कीर्ति बढ़ाएगा, ये हमने ऐसा मार्ग चलाया, ये सो हमारे पूर्वजों की नाम रोशन करेगा, हमारा नाम लिखवाएगा सब जगह, ये सब रहता है। कहीं ना कहीं तो भाव रहता ही है उनका कि बेटा अच्छी जगह लग जाए, खूब कमाए खाए, ऐसी उम्मीदें रहती। लेकिन जो अंतिम जो पात्र दत्ती है, ये सबसे उत्कृष्ट माना गया, सब दानों में सबसे श्रेष्ठ पात्र दत्ती माना गया। इसमें कोई किसी प्रकार की उम्मीद नहीं, बस एक उम्मीद रहती है कि जैसे गुण सामने वाले उसके पात्र के अंदर हैं, वैसे हमारे अंदर भी आ जाएं, उनके जैसे हम भी बन जाएं, और हमारे जीवन में संतोष। बारिश आ गई, कहाँ गिर रहा? बंद हो गया? हो गया, हो गया। हाँ देख, शंकर तो था, शंकर। हाँ देखो, अब चौथा प्रकार का जो दान है
उसमें क्या होता कि पात्र के गुणों को देख के दान दिया जाता कि पात्र की कितनी अच्छी क्षमताएं हैं, पात्र के गुणों में वृद्धि हो, इनकी सामयिक निर्दोष हो, इस भावना के साथ जो दिया जाता है वो क्या कहलाता? गुणवान पुरुषों के लिए, महापुरुषों को, साधु आदि को जो दिया जाता वो पात्र दत्ती में आएगा। ठीक है, इन चारों दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा कहलाया? पात्र दत्ती। याद रखना, सबसे पहले दान कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? तामसिक, राजसिक और सात्विक दान। तामसिक दान किसे कहते? हाँ, स्वार्थ के कारण दिया जाता जो। हाँ, और राजसिक दान ख्याति पूजा लाभ के लिए और या फिर अपने गुणों की प्रशंसा करवाने के लिए, वो क्या कहलाया? तामसिक दान, राजसिक दान। अब तीसरा सात्विक दान, वो गुणों की वृद्धि के लिए जो दिया जाता है वो कौन सा? सात्विक दान। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें, सात्विक दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? करुणा दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती और पात्र दत्ती। बहुत अच्छे। तो सब में श्रेष्ठ कौन सा दान है? पात्र दत्ती, जो कि गुणवान महापुरुषों के लिए जो दिया जाता है वो पात्र दत्ती कहलाता है। हाँ, अब इसमें दान का लक्षण पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्ध है। बारहवां नहीं पढ़ा? अच्छा अच्छा, हाँ, ये वैयावृत्ति का लक्षण बता रहा। दूसरा लक्षण, पहला लक्षण तो बता दिया, कौन सा बताया था? पहला दानम, धर्म के लिए, माने तपोधन के लिए, और गुण की जो निधि हैं, गुणवान हैं, उनके लिए। अनपेक्षितार्थ यानी बिना कोई स्वार्थ के जो दिया जाता है। अग्रहाय माने जो घर से रहे थे ऐसे मुनियों को जो दिया जाता है दान, वो कहलाता वैयावृत्ति। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण बता रहे हैं, व्यापत्ति विपनोदः पदयो संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम यावा नपग्रहो न्योपि संयमिनाम् व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम यावा नपग्रहो न्योपि संयमिनाम्। पढ़िए। हाँ, यहाँ क्या बता रहे? व्यापत्ति व्यपनोदा, यानी कि आई हुई आपत्ति। आपत्ति माने कई प्रकार की आपत्ति हो सकती। जैसे महाराज जी हैं, कोई रोग हो गया, कोई भीषण रोग हो गया, कोई पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी, तो संयम के ऊपर, कितनी संयमी नाम, यानी कि संयमियों के ऊपर कोई भी आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना। व्यापत्ति माने आई हुई आपत्ति, व्यपनोदय यानी दूर करना। ठीक है, पदयो, पदयो आने क्या होता? पैर, पदयो आने दोनों पैर। ठीक है, संवाहनम, संवाहनम माने दबाना, पैरों को दबाना। अपन क्या करते वैयावृत्ति का मतलब? ठोक पीट, महाराज जी को ठोक पीट दो, ठीक ठाक कर दो महाराज जी को ठोक पीट के। ऐसा कुछ लोग आते हैं। अब ऐसी वैयावृत्ति नहीं करना कि महाराज जी की ऐसी नींद लग जाए कि सुबह उठ ही नहीं पाए वो, माने कि लेट हो जाए आवश्यक में, अपने गहरी नींद लग गई। थकान बनी रहनी चाहिए, थकान बनी रहेगी तो नींद ज़्यादा नहीं आएगी, और एकदम थकान मिट जाएगी तो फिर अच्छी नींद आती। फिर कर रही घर्राटे ले लेके सो, कब पता नहीं पड़ती कब 4-5 बज गए। अब आवश्यक कब करेंगे, कब प्रतिक्रमण करेंगे, कब सामयिक करेंगे। जबकि आचार्य तो 1:30 बजे या 1:30 बजे 12 महीना नियम था, 1:30 बजे रात में उठ के बैठ जाते थे, अपनी सामयिक और करते रहते थे।
आवश्यक करते रहते थे। ये तो होता क्यों, मैयावती कितनी करवाते थे आचार्य जी, पूरे शरीर की तो बहुत कम, कभी कभार 2-3 एक आध साल में इतनी बस, ज़्यादा इतनी बस, इससे ज़्यादा मैयावती नहीं करवाते थे, थकान बनी रहे जिससे शरीर में, और टिकते नहीं थे कभी। हमने कभी आचार्य जी को अपने जीवन में टिके हुए नहीं देखा कभी भी उनको। हाँ, अंतिम समय तक आचार्य जी टिके नहीं कभी, दीवार से टिक के बैठ जाए हम लोगों जैसे बैठ जाते हैं, बैठते नहीं थे कभी। गुरु जी सोचो कितने कितने बिहार करके आए हो, कितने अंतरा उपवास कुछ भी हो, कभी टिक के नहीं बैठते थे वो, ऐसी उनकी विशेषता थी। इसलिए आचार्य जो होते वो चारित्र में उत्कृष्ट होते हैं आचार्य, उन जैसा दूसरा कोई नहीं होता। तो ये बता रहे कि व्यापत्ति विपनोदय, यानी कि आई हुई आपत्ति को दूर कर देना, और पदयो संवाहनम, यानी कि पाँवों को दबा देना। गुण रागाद, किसके द्वारा, गुणों के सम्यक दर्शन आदि गुण जिसके अंदर है उनकी करना, सबकी नहीं मैयावती करना, जिनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसे लोगों की, सब जनों की पकड़ पकड़ के तुम सेवा करो, माथा दबा दो, पाँव दबा दो, माता पिता की, वो मैयावती में नहीं आएगा। हाँ, वो सेवा में तो आएगा, सेवा अलग चीज होती है, मैयावती बिल्कुल अलग चीज है। मैयावती से तीर्थंकर प्रकृति का बंध तक हो सकता, लेकिन किन की, सम्यक दृष्टि पुरुषों की, सबकी नहीं। ठीक है। अब गुण रागाद, माने कि सम्यक दर्शन आदि जो गुण हैं उनके राग से प्रेरित होकर क्या करना, आई हुई आपत्ति को दूर करना, पाँव आदि दबाना। मैयावृत्यम, मैयावृत्य यावान, यावान यानी कि जितना, जब तक उपकार, उपग्रह माने जितना उपकार है वह मैयावती कहलाता है। सम्मानम हो गया अन्यपि, अन्यपि माने अन्य भी कई प्रकार की सेवा होती, सबसे बड़ी मैयावती कहलाती मानसिक मैयावती, सबसे बड़ी मैयावती कहलाती। शारीरिक आप लोग करते हो, चौके में नहीं करते, नहीं करते, मैयावती नहीं करती, सबसे बड़ी मैयावती तो तुम ही लोग करती हो। हाँ, पूरे 6 आवश्यकों को पालने के लिए डीजल भी तो चाहिए गाड़ी में, पेट्रोल कहाँ से आता, पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप का ठेका तुम्हारा है। हम लोग कितने ही कुछ कर लें, कितनी रत्नात्रय निधि लेके घूम लें, पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते। पेट्रोल पंप खोलने के लिए जगह चाहिए और लाइसेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारे पास है। हम तो पेट्रोल पंप जाके खा सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। महाराज जी लोगों के आहार तक नहीं करवा सकते महाराज जी, एक महाराज जी दूसरे महाराज की आहार नहीं करवा सकते। हमने बताया था ना उदाहरण, हमारे साथ हो चुका एक बार, शुरू में दीक्षा जब हुई थी, अंतरा हो रहे थे बहुत, एक महाराज जी आहार कराने गए, निष्प्रसागा जी हमारे साथ थे, बड़े महाराज जी थे हमारे 7 नंबर के, वो पहुँचे आहार कराने। अब वो भी नए नए थे, तो उनकी भी वही आदत थी पुरानी हम लोगों की ब्रह्मचर्य अवस्था की, आहार करवाने की। तो बगल में खड़े हो गए, वो थाली के पास गिलास शोधन किया, और देना चाहिए श्रावक को कि तुम चलाओ, उन्हें ने दे दिया। हमने कितने मुंह की तरफ देखने लगे, क्या करें, क्या करो, बैठ जाओ, पहले ही गिलास, बैठ जाओ, अंतराय हो गया। हाँ, क्यों, क्योंकि पात्र नहीं है वो, आहार देने के पात्र नहीं है मुनिराज। जिन्होंने भोजन बनाया है और जिन्होंने जो सत्कर्म करके और आजीविका के साधन के द्वारा जो द्रव्य खरीदता है, उस द्रव्य को चलाता है, वो ही आहार देने का पात्र है। इसलिए तो हम पूछते हैं चौके में क्या लाए। हाँ, ये लगी नहीं, शुल्लक ही दे सकते, कटोरा जिनके पास है वो दे सकता, बस बाकी बर्तन नहीं है तो आहार नहीं दे सकते आप। श्रावक, हाँ तुमने मांग लिया मनवा जी हम दो, अंतर है, मांगना नहीं कभी महाराज जी से। एक पथरिया में हमारे गांव में अंतराय हुआ था, कैसा, एक नई नई बहू आई थी, अब वो जैन तो थी लेकिन आहार नहीं दिए होंगे कभी उसने, तो आई, उसने क्या किया, आहार दे रही थी, उसकी सास बहुत आहार चौके लगाती थी, तो उसने क्या किया, अब सास तो सास ही होती हैं बूढ़े पुराने लोग, तो उनकी वही धारणा चलती थी कि ग्रास कैसे देना, घी वाली साइड ऊपर और बिना घी वाली साइड नीचे, ऐसे देना, उनको यही मालूम था।
सास के लिए जी, उनकी धारणा बन गई थी ऐसे ही दिए जाते हार। तो जैसे ही उनने महाराज जी के एलक जी थे, एलक निर्भय सागर जी बड़े भाई जी साथ में, उनको हार ग्रास दिया और उनकी सास ने बोला कैसे कैसे दिया जाता, ऐसे दिया जाता हार। सो बहू नहीं नहीं थी बेचारी, घबरा गई, उठा दिया उसने, कैसे दिया जाता हार। अब अंतरा हो गया, ऐसा होता है। इसलिए जो दे दिया सो टोका टाकी मत किया करो वहाँ। तुमने एक, हम लोगों को दोष आता है 32 अंतरायों में एक अनीस दोष, 46 अंतरायों में एक होता है अनीस दोष। अनीस दोष क्या कहलाता, कि जो स्वामी नहीं है घर का, वो अगर आर्डर चला रहा है, ये चलाओ, ये एक से वाले चलाओ, ये नहीं चलाओ, तो फिर उसने जो अगर मना कर दिया तो फिर वो चीज़ हम ले नहीं पाएंगे। जैसे मान लो दाल चल रही, अभी दाल नहीं चलाओ, अब जबकि चलनी थी दाल, हम चाहिए हमें, और तो नहीं 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 चलाओ दाल, हम नहीं लेंगे दाल। ये दोष है क्या? जो करवाने वाले आते ना एक्सपर्ट, एक्सपर्टों को ध्यान रखना चाहिए, जो बेचारे तुम्हें श्रद्धा के साथ बुला रहे हैं कि जो जानकार हैं, हमारा चौका लग जाएगा, अच्छे से हार हो जाएंगे मुनिराज के, और तुम आके वहाँ गड़बड़ कर दो, सब पूरा तहलका मचा दो चौके में जाके। ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं, तुमसे क्यों बुलाया उसने, तुम्हें सहयोग करने बुलाया, तुम असहयोग कर रही वहाँ पे जाके। चुपचाप बिल्कुल मौन पूर्वक उनको सिखाओ, जिससे वो चौका उनका हमेशा उत्साह बना रहे। तुम छरका दो उनके लिए, है न, उनको हाय तौबा कर लें, कभी नहीं लगाना चौका आज के बाद। ऐसे ही चौका लगते हैं, बताओ तो ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, कैसा चौका है, क्यों लगाते चौका तुम लोग जब कुछ नहीं है खाने को। तो ऐसे ऐसे बोल जाते कई लोग, तो सहयोग करने वाले असहयोग कर जाते हो, फिर जिससे जीवन भर के लिए कान पकड़ लिया, हम कभी चौका नहीं लगाएंगे। तुमने क्या कर दिया, एक सम्यक दृष्टि को तुमने बिचका दिया, सही कारणों से तुमने दूर कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ा दोष है जी। कम से कम किसी को ज़्यादा उत्साहित नहीं कर पा तो उसका उत्साह गिराओ मत, सहयोग करके आ जाओ चुपचाप। है कि नहीं, बेचारे डरते रहते हैं, सीधे साधे लोग, अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं समाज में। 2-4 लोग एक्सपर्ट टाइप के होते हैं तो वे घमंडी हो जाते हो कि हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें बता रहे हैं चौका लगाना, हम कब से लगा रहे हैं, हमारे बाप दादा लगाते थे, कब से पीढ़ियों से लगा रहे हैं, तुम तो नए नए मुल्ला हो, अभी नए नए हो तुम तो, तुमसे बनता ही क्या है, हमसे सीख लो, अब जब तक हम तक सीख लो, फिर पछताओगे। ऐसे ऐसे अनुभवी लोग मिल जाते, उनसे बच के रहना भैया, या तो खुद अनुभव कर लो अच्छे से, देख दाख के महाराज जी लोगों के चौके में जाके कैसे लेते हैं, किसके बाद क्या चलता है, सब कुछ लगा लो चौका। अपने महाराज जी के साथ तो आते ही हैं कोई ना कोई सहयोगी, हो जाएगा। बड़ा लंबा पुराण है जी चौका वाला पुराण, लेकिन आवश्यक है बताना, विवेक बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ दोष लग जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। और निर्दोष आहार जो देता है श्रावक, उसका अलग ही रहता है जीवन चमचमाता हुआ। और तब तो जाके वो निर्दोष आहार मुनि ले रहे हैं, वो निर्दोष आहार श्रावक दे रहा है नवदा भक्ति के साथ, 7 प्रकार की भक्तियों के साथ। 7 गुण कौन कौन से आएगा आगे की गाथा में, तो ऐसे गुणों के साथ जो दिया जाएगा दान, उसी में तो पंचाचार होंगे। आजकल क्यों नहीं होते, न ऐसे पात्र बचे न ऐसे दाता बचे, दोनों की कमी है, दोनों की विशुद्धि की कमी मानी जाएगी। है वो तो है, महापुरुषों के लिए आते हैं देव ऊपर से रत्नवृष्टि करने के लिए। देखो आ गया ना कि क्या बता दिया, गुणों में प्रेम करते हुए आत्म कर्तव्य समझकर व्रती जनों का सहयोग करना, दुख दूर करना, मार्ग में जो थकावट हुई थी बिहार आदि में, उसको दूर करने के लिए पैर आदि दबाना, और अच्छे मीठे मीठे वचन बोलना मुनियों से। जैसे मान लो कोई मुराद थके हारे आए हैं आपके चौके में, अंतराय आदि हो रहे हैं उनके, उसके बाद अब लेना हो तो ले महाराज जी, हम कई लोग नाराज़ हो जाते महाराज जी, हम तो ले नहीं रहे, हम उन्हीं से ले रहे। ये क्या है, मास्टर नहीं होना चाहिए वहाँ बिल्कुल, जो भी ले रहे हमारी चीज़ तो चल रही, अच्छे से हो जाए महाराज जी के हार बस। कई बार प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते लोग, हम तो दे के रहेंगे, अब तो महाराज जी कैसे नहीं लेते, हम तो देते दे के रहेंगे, हम कभी नहीं आएंगे हार कराने। नहीं आओ, ठेका लिया करते ना महाराज जी का, जो महाराज जी तुम्हारे ऊपर डिपेंड होंगे वो ले लेंगे, नहीं है डिपेंड। मुनि स्वतंत्र होते हैं,
उनको कोई किसी का दबाव नहीं होता, काय का दबाव? जब अपने बहू दद्दा की नहीं सुनी उन्हें, तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? सुनाना नहीं चाहिए कभी उनको। तुम अपने अनुसार चलाओगे क्या साधु को? कभी भी नहीं। आवृत्ति की बात कभी सुनना नहीं। आचार्य जी बोलते कभी असंयमी संयमी की बात पे असंयमी की बात सुनने लगो तुम, कभी नहीं करना ऐसा। हमारे कि तुम कोई भी शिकायत लेके आओ, मान लो बड़े महाराज जी की या इलक जी की कोई की भी, या हमारी उनसे करो, तो क्या करेंगे हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम सीधे उनसे बात करेंगे, तुम्हारी क्यों सुने हम? ऐसा ऐसा बोल रहे महाराज जी। ठीक है क्या? अपने आप तुम पीछे खसक जाओगे अगर गलत हो गए तो। और वो ने बोला कि नहीं है ठीक, तो हम उनकी बात मानेंगे, क्योंकि वो हम उनके परिवार वाले हैं। हाँ, तुम अपने परिवार की बात मानते ना, हम अपने परिवार की बात मानेंगे। अपना अपना परिवार सबका है। हाँ देखो आगे, तो इन सबको क्या कहना? वैयावृत्ति कहलाता है। उनका मानसिक वैयावृत्ति सबसे बड़ी वैयावृत्ति होती, जैसे तैसे प्रसन्न हो जाए महाराज जी, बस बहुत प्रसन्नता के साथ आहार दो क्लास में या कहीं भी जाएं आप, तो बिल्कुल बहुत मधुर शब्दों में मुनियों की विनय करें। और कोई भी मान लो डाउट है अपने मन में कुछ भी, तो क्या करना? बिल्कुल विनय के साथ अच्छे बहुमान के शब्दों में बोलो मुनियाज से, महाराज जी एक मन में शंका है बहुत दिन से, या कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते महाराज जी, पहले उनसे पूछो, विनय ये कहलाती। बस बोले कि हाँ पूछिए, बता देना उनको अपनी बिल्कुल विनय के साथ पूरी शंका रख दी। और जो वो बोले धन्य महाराज जी आपके मुख से आज हम सुन के तृप्त हो गए, ऐसा उनको उपकार जरूर माने। गुरुओं का उपकार, किसी से एक शब्द भी अपन ने सीखा उसका उपकार जरूर मानो। फिर तो जो अपन को शास्त्रों का, आचार्यों की लिखी वाणी का जो ज्ञान करा रहे हैं, उनका उपकार तो मरते समय तक नहीं भूलना चाहिए कभी भी। ध्यान रखें, सबसे बड़ा उपकार है कि आचार्य जिनेंद्र भगवान की वाणी को और सही सही तरीके से समझा देना सबसे बड़ा उपकार कहलाता है। उसके पात्र कौन है? सबसे बड़े पात्र गुरु महाराज। उपदेश कौन देता है? प्रवचन देने के अधिकारी कौन है? या तो तीर्थंकर देव हैं, या फिर गणधर देव हैं, या अराती आचार, परंपरा से चले आए आचार। उसके अलावा हम लोग अधिकारी नहीं हैं, मुनिराज अधिकारी नहीं है प्रवचन देने की। हाँ धर्मोपदेश है ये, प्रवचन यानी प्रवचन नहीं है, धर्मोपदेश होते हैं। प्रवचन नहीं, प्रवचन तो 3 है बस अधिकारी, बस उसके और कोई नहीं। इसलिए जितना मिल रहा है अपन को पंचम काल में, जैसा टूटा फूटा गुरुओं के मुख से सुनते जाओ, अहोभाग्य मान के सुनो, साक्षात यहाँ आके सुनो, ऑनलाइन नहीं। हाँ यहाँ आके सुनो, उसकी विशुद्धि अलग रहती है, उनका साक्षात जीवन दर्शन होता जाता गुरुओं का। उससे क्या होता कि बोलने से कम सीखते, देख के ज़्यादा सीखते। मोक्ष मार्ग में तो देख के सीखना है। हम लोग जब नए नए महाराज बने, पहला दिन था, सबसे पहला दिन था, बिल्कुल आहार को उठना था, सबकी पाड़ना थी। तो आचार्य से पूछा, आचार्य अंजलि कैसे बनाए? आचार्य आचार्य मुद्रा कैसे बनाए? कमंडल कैसे पकड़े? आचार्य क्या बोला? आचार्य ने एक लाइन बोली, सबका उत्तर दे दिया उसमें। सब लोग सवाल कर रहे थे, आचार्य ने कहा कि जब भूख लगेगी तो मुद्रा बन जाएगी, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। भूख लगेगी सब सिखा देगी भूख। वो देख के सीखते जाओ, अपने बड़े महाराजों से देख देख के सब कुछ सीखते जाओ। यहाँ देखा सीखे का काम है पूरा। मोक्ष मार्ग ज्ञान है, नकल का काम है, नकल करते जाओ एक दूसरे की। यहाँ नहीं, कॉपी में नहीं, कॉपी की नकल में तो सब एक्सपर्ट है पूरे, सबके सब बड़ी बड़ी स्वाध्यायशील अच्छी गंभीर गंभीर महिलाएं, जिनके 49 आ रहे तब भी कम पड़ रहे हैं, उनको नकल कर रही, पूछा पाछी कर रही। क्या है ये? कभी नहीं करना। नकल से अच्छा तो फेल हो जाओ, नकल करने से अच्छा फेल होना ज़्यादा अच्छा। नकल करना माने अपने दोस्त लगा दिया, हाँ बत्ते रहने आज एक ही गाता हुई आज, एक और कर ले अच्छे से करेंगे और शांति, फिर लास्ट टाइम जल्दी निपटा देंगे, कल 3-4 कर लेंगे हैं। अच्छा टाइम आती, चलो कर लो, आज एक और कर लो। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन सुंदेन
अप्सूनारम्भा अप्सूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम नवपुण्यै प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन सुन्देन अप्सूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम। हाँ पढ़ो। इसमें बहुत अच्छी चीजें आई हैं। हम देखो, नव पुण्य, नौ प्रकार के पुण्यों के द्वारा। कौन कौन से 9 प्रकार के पुण्य? सबसे पहले पड़गाहन। पड़गाहन परिक्रमा नहीं है कहीं, उस नवदा भक्ति में परिक्रमा नहीं आती। क्या आती है? प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन। पड़गाहन अपने घर के सामने कीजिए। उसके बाद उच्चासन, उच्चासन के बाद 5 प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और नमोस्तु। और एक और रह गया, क्या? आहार जल शुद्ध है, आहार की शुद्धि। ये नवदा भक्ति कहलाती है। अब पूजन में कैसा? जैसे कि पूजन कैसे करते हैं? यहाँ पे अधिकांश जगह हमने देखा चांदी की थाली रहती है अधिकांश लोगों की, महिलाओं की। और चांदी की थाली बड़ी तो रहती नहीं, वो इतनी इतनी सी रहती हैं, सकरी सकरी सी। एक आध दो पूजा हो जाए जिनमें सकरोना में ऐसी, उसी में वो ठोना धड़ घुसेड़ देंगे, उसी में दोनों घंटी रख देंगे, उसी में चढ़ाने वाली द्रव्य रख देंगे। अष्टद्रव्य की थाली में चढ़ाने वाली जल की, चंदन की, वही में रखी। बिल्कुल पूरा मच गया पूरा बिल्कुल। महाराज जी के आने के पहले वहाँ पे क्या, या फिर जमाते समय थाली जो है बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जिससे यहाँ वहाँ द्रव्य ना चढ़े। दो द्रव्य जो है चावल पूरे के पूरे थाली में पहुँचे। और थोना जो है यहाँ रखना। वो उतने से ऐसे चला रहा है, ऐसे इतनी सी थाली है वो सूद मिला के चला रहा है, सीध मिला के, उसी में ठोना में लग गया, गिर गया ठोना, वो अभिनय हो गई। अब अभिनय तो है ही, क्यों गिरा? सावधानी रखो, उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ हाथ ना लगे, थाली से थोड़ा दूर रखो। कलसियों को थोना के आजू बाजू रखो, थाली से बाहर रखो। चलाने वाली कलसियाँ भी बाहर रखो। अब वो कारण से वो बात है, लेकिन ये तो असावधानी कहलाई अपनी खुद की। और चावल यहाँ वहाँ ना बिखरे, पूरी पाटा में बिखर गए, पूरे में जमीन में बिखर गए। अब गीले हाथ महाराज जी ने क्या कि थाली दिखाई, अब पूजा कराई, पूजा के पहले हाथ धो लिए, पूरे हाथ गीले हैं, चावल पकड़ लिए ऐसे पूरे चिपक गए, झटकार रहे। झटका ऐसे कर पूरे कमरा में बिखराते हैं गली गली। अब समेटो उनको। तो आचार्य बोलते हैं कि ऐसी जगह से लौट जाना चाहिए। अब एक सूखा कपड़ा रखो वहाँ पे, सूखे के अंगूठे से पोंछ लो पहले बहुत अच्छे से, पूरे सूख गए। अब इसका पूजन शुरू करो सावधानी के साथ। ये करोगे तो क्या है, सब समेटते रहो। फिर अब पोंछा लगो ऐसे, फिर क्या करते सुनो, चावल गिर गए, गिरने के बाद कैसे समेटते, एक एक दाना बीना तो फिर भी ठीक है, ऐसा पूरा हाथ खचोड़ दिया उनने जमीन में, सब निपटा दिए जीव वहाँ के पूरे, झाड़ू पोंछा सब कर दिया वहाँ पूरा। ये क्या है? अब ये बता रहे हैं यहाँ पे देखो, अब सूनारंभाणाम, यानी कि अब देखो यहाँ 9 पुण्य, 9 प्रकार की नवदा भक्ति, कल भी चर्चा करेंगे इसकी पूरी विस्तार से, अभी समझ लें संक्षिप्त में। प्रतिपत्ति यानी क्या? आहार दान आदि देना नवदा भक्ति से। सप्त गुण समाहित यानी कि 7 गुणों से जो समाहित होते हैं ऐसे दाता के द्वारा, शुद्धेन और शुद्धि पूर्वक, शुद्धता से। अब सूनारंभण किसके लिए देना? पंचसूना। पंचसून यानी क्या कहलाता? कौन कौन से पंचसून होते? चक्की, झाड़ू और सूपा, पानी का छन्ना, पानी भरना, गुंडी, उखली, अच्छा उखली, हाँ उखली। ये और एक और रह गया, देखो कूटना माने चक्की कहलाई है। सुनो
कूटना माने खल खल, और चक्की से पीसना, चूल्हा, हाँ चूल्हा चूल्हा, सिक गुरसी, गुरसी यानी हाँ झाड़ू झाड़ू, जो झाड़ू बुहारी और चूल्हा, चक्की और पानी भरना, पानी भरना नहीं है, देखो इसमें ये लिखा है, देखो अंगीठी आदि जलाकर भोजन पकाना, ठीक है, जल भर कर लाना, हाँ जी जल भर कर लाना आ गया, जल है बुहारना, झाड़ू, झाड़ू आ जाएगा, झाड़ू आड़ू अगर चौके में रखी है लौट सकते महाराज जी, लौट जाते, क्योंकि पंचसूना वहाँ होना, चक्की रखी है तो चक्की मत, क्योंकि झाड़ू में तो साक्षात वहाँ नाली आली में भी चलती ना वो झाड़ू, इसलिए वहाँ से लौटना बनता है कभी कभी। जैसे जैसी स्थिति देख के मान लो एकदम अज्ञानी जीव है, उनको क्षमा करते जाओ, क्षमा क्षमा, इतने रन दे आने बस हो गया। इनका मतलब ये हो गया कि 7 गुणों से सहित और शुद्धन मन लौकिक आचरिक और शारीरिक शुद्धि से सहित दाता के द्वारा अपसून 5 सून आरंभ सहित आरंभ रहित आर्याणाम, किनको 5 सूना से जो और 5 पापों से जो रहित हैं, ऐसे आर्य माने सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित जो मुनिराज हैं, उनको 9 पुण्य 9 भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति आहार आदि देना दान कहलाता है। बस 2 पल नहीं आज, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दाने तो मंद मान नमस्तु देवी।